हेलो एवरीवन, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस 10 मिनट की वीडियो में हम 25 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में आए थे और इस बार भी आने की पूरी संभावना होगी। तो आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है इस प्लेलिस्ट को जरूर एक बार वॉच कर लेना। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय मूल संविधान में कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल कर्तव्य शब्द को जोड़ा गया है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 42वां अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके थ्रू हमने यहाँ पर क्या जोड़ा है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि 42वां संविधान संशोधन जो था ये हुआ कब था, और कई बार आपसे पूछता है कि ये किसकी सरकार में हुआ था। ध्यान देना, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो आप कमेंट में एक बार मुझे बता देना कि ये किस वर्ष अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइलिंग बुद्धा क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है, मंगलयान से, या फिर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, या फिर प्रथम परमाणु परीक्षण से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रथम परमाणु परीक्षण से। स्माइलिंग बुद्धा नाम का इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में स्माइलिंग बुद्धा नाम से एक परमाणु परीक्षण किया गया था। इसको भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण भी कहते हैं। फिर बाद में 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परमाणु परीक्षण किए गए, लेकिन ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सभा थी वो बनाने के लिए बैठी थी, यानी कि संवैधानिक सभा थी, तो वहाँ पर अस्थाई सदस्य फर्स्ट मीटिंग के लिए बनाया गया था किनको। तो भैया आप कह देना कि सर किनको बनाया गया था। ये बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद सेकेंड मीटिंग में हमने तय कर दिया था, और हमारे कौन बने थे प्रेसिडेंट उस समय, बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको हमने फर्स्ट फिर क्या चुना था, स्थायी सभापति के रूप में हमने इनको चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, अब यूपी कांस्टेबल में एक मुख्यालय से प्रश्न यहाँ पर जरूर पूछता है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब भैया जेनेवा होगा, जेनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखना, दीन ए इलाही की स्थापना किसने करी थी। अब दीन ए इलाही एक धर्म था और इसकी स्थापना मुगल के सबसे फेमस जो बादशाह रहा है, यानी कि बादशाह अकबर। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने करी थी, अकबर ने करी थी। अब ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब आपको मैंने कई बार बताया है कि एक आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन को परफॉर्म करते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, चौरी चौरा घटना को अंजाम दे दिया। फिर महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो वो आंदोलन मेरे भाई था असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन के चौरी चौरा घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को बापू ने वापस ले लिया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 1935 में आरबीआई की स्थापना करी गई थी। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के जो जनक थे ये किसको जानते हैं। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके जनक के रूप में जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एम.एस. स्वामीनाथन को इंडिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, इनकी अब मृत्यु हो गई। लेकिन नॉर्मल बोरलॉग की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड के, यानी कि पूरे विश्व के क्या थे, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन, नॉर्मन बोरलॉग। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखना। वर्गीस कुरियन की अगर बात करें तो वर्गीस कुरियन कौन थे, मुझे एक बार कमेंट में बताना, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया भी था। भारतीय संविधान की जो भाग नंबर 3 है ना, यहाँ से ध्यान देना, भाग नंबर जो 3 है ये किससे संबंधित है। तो भैया ध्यान रखना, भाग नंबर 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित होगा। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये मौलिक अधिकार से संबंधित है।
ठीक है। अब मौलिक अधिकार, अब अगर भाग थर्ड की बात करी जाए कि भाग थर्ड को और भी किस नाम से जानते हैं, तो एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना भैया, मैग्ना कार्टा भी किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, और ये प्रश्न बहुत बार बना है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखिए ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। इसका मेरे भाई 1921, 1925, 1930, 1932, जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, और आंसर किया करो, जितने ठीक बनना है वो नीचे जाकर के बताया भी करो। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका मेरे भाई बिल्कुल स्पीड में आप जवाब दीजिए इसका। चलिए, संयुक्त राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका सही जवाब क्या होगा, 1942, 1945, 1947 या फिर 1950, जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1945 में हुई थी राष्ट्रीय संयुक्त राज्य की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, जल्दी बताइए, 1930, 1935, 1942 या फिर 1947, फटाफट जवाब दीजिए इसका कमेंट में जाकर के। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। सीएजी आपको पता ही होगा, सीएजी का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, 148वां अनुच्छेद, 152, 152, 156, 160 किस में। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 148। सीएजी की जो चर्चा होगी वो अनुच्छेद नंबर 148 में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताना है आपको, क्षेत्र वाइज, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे बड़ा जिला क्षेत्र वाइज आपको बताना है। जल्दी बताइए, प्रयागराज, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या फिर गोरखपुर। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ध्यान देना भैया, लखीमपुर खीरी हो जाएगा इसका सही जवाब, लखीमपुर खीरी। सोनभद्र की अगर बात करोगे तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है, सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं, एनर्जी राजधानी जो उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, ये भैया कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी सोनभद्र। इतनी बातें सोनभद्र से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील भी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील सोनभद्र में। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया था। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये किस संविधान संशोधन, ये कल भी मैंने आपको करवाया था। तो इसका सही जवाब भैया बताइए, 42वां, 44वां, 73 या फिर 74, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो मेरे भाई इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 73 संविधान संशोधन। इसका सही जवाब क्या होगा, 73, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। फटाफट आप जवाब दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चंस जितनी जल्दी कर पाओगे ट्रैकल उतना बेहतर होगा, एग्जाम बहुत पास में। देखिए, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर सीकरी का निर्माण सब किसने करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये राजधानी किसने बनाई थी, इसका सही जवाब मेरे बच्चों आपको बताना होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा अकबर। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी किसने करी थी, अकबर ने। और इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, अकबर ने ही बनाया था फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। उपग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपग्रह आपको बताना है कौन सा था, रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर इनसैट A1। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन सा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्यभट्ट यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देना, भारत का पहला सैटेलाइट, पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, जल्दी बताइए, 1927, 1928, 1930 या फिर 1931। साइमन कमीशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस पर लाला लाजपत राय की सर पे इतनी लाठियाँ मारी गई कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस वाले साइमन कमीशन की आपको बात करी जा रही, बताना भैया कब आया था। ऑप्शंस आपके सामने, इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 1928, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। 1928 में क्या आया था, साइमन कमीशन। जब हमने नारे लगाए थे साइमन कमीशन गो बैक के, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे हमने दिए थे ना, तो लाला लाजपत राय की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन किसका भैया, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 1905, 1907, 1911, 1915, बताइए फटाफट कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा, 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बताइए भैया। शारदा अधिनियम, एक अधिनियम लाया गया शारदा अधिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पिछली बार भी आया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है आपको बताना। शिक्षा, भूमि सुधार, बाल विवाह निषेध या फिर महिला आरक्षण से संबंधित। तो इसका मेरे भाई जल्दी कमेंट बॉक्स पे बता दो, इसका मेरे भाई सही जवाब होगा बाल विवाह निषेध, यानी कि जो बालकपन में विवाह कर देते ना छोटे छोटे बच्चों के, वो विवाह के खिलाफ ये लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मैं एक चीज़ और आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि प्ले लिस्ट, ये प्ले लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं डेली एमसीक्यूज कराता हूँ। ये प्ले लिस्ट अगर आपने वॉच कर ली तो इसका मतलब है कि आपके यूपी कांस्टेबल में एकदम टॉप में से टॉप नंबर लेकर के आप आ जाओगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, दो भाई थे, चलो मैंने बता दिया, दो भाइयों ने करी थी। ये 50 बार मैं आपको करवा चुका हूँ। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर करी। उनका भैया सही जवाब क्या होगा, हरिहर और बुक्का, ये मैंने बहुत बार आपको बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हरिहर और बुक्का। अब देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष आया था, चलिए बताइए। 1980, 1982, 1984 या फिर 1986। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ध्यान देना इस पॉइंट को, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, अब फटाफट आप रैपिड फायर स्पीड से जवाब दीजिएगा। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, 1984, 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1984। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 ये किससे संबंधित है, 23वां। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन सभी को समानता के अधिकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग और रंग के भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इन सारे आधार पर भेदभाव की यहाँ पर वाद्य बनाया गया। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में कब जोड़ा, कौन कौन से शब्द जोड़ेगा ये पूछ रहा। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उससे यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे आपको बताना, जल्दी बताओ। गणराज्य, लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर न्याय स्वतंत्रता या फिर बंधुता और समानता। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द यहाँ पर जोड़े गए। हालांकि 3 जोड़े गए थे लेकिन यहाँ पर 2 दिए हैं तो हम 2 को ही सही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 2 से यहाँ पर शब्द जोड़े गए तो एक अखंडता और जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो चिपको आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य। चिपको आंदोलन इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा, चिपको आंदोलन। तो भैया ये किससे संबंधित था, ये वृक्ष को संरक्षण, यानी कि वृक्ष बचाने से, वृक्ष के कटाव को बचाने से ये संबंधित था। अब देख ही रहे होंगे आपको वृक्ष का बचना कितना जरूरी है, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है ना। तो इसके सारे आंसर की आपको नीचे मिल जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नीचे PDF है, जाकर के डाउनलोड कर लेना और प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन यहीं से भिड़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।